हाय साथियों। तो आज आप सब कैसे हैं? होप यू गाइज आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अच्छी लाइफ सर्वाइव कर रहे होंगे, अच्छा खा रहे होंगे, आपका लाइफ सेटल्ड होगा और आप अच्छी ज़िंदगी जिए। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम चलते हैं, प्यारे बच्चों चलते हैं आपको क्लास 10th का टॉपिक रिप्रोडक्शन दैट मीन्स जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर से जुड़ी एक नई वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। तो वो वीडियो ये है कि जैसे जो पुष्प होता है, पुष्प में हमने सारी चीज़ों को देखा, उसके एंथर से उसका परागकण निकला, तो इसके बाद पुष्प से एंथर, एंथर से परागकण। तो हम आज पढ़ेंगे परागकण की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो साथियों, पॉलन ग्रेन होता क्या है? सबसे पहले इसका रफली डायग्राम देखते हैं। क्या देखते हैं सर? रफली डायग्राम। जैसे आप लोग ये जानते हैं जो फ्लावर होता है, क्या होता है? फ्लावर। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। फ्लावर का मतलब क्या होता है? पुष्प। अब इसको हमने क्या किया, पुष्प का मैंने फिगर आपके सामने रखा। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, फिगर आपके सामने आ रहा है। जैसे ये देखिए खुल रहा है फिगर, ये फिगर खुला, ठीक साथियों। इसके अलावा और भी फिगर, क्योंकि ये सही नहीं पड़ेगा, मान लो हम ले लेते हैं हिबिस्कस। क्या लेते हैं? हिबिस्कस, HIBISCUS। हिबिस्कस अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, तो हिबिस्कस का फ्लावर यहाँ आने वाला है और मैं अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट एंड लुक टूवर्ड्स द हिबिस्कस फ्लावर। एंड अच्छा, एक चीज़ और लिखते हैं, हिबिस्कस इंटरनल स्ट्रक्चर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ये लिखते हैं। अब इसको लाते हैं स्क्रीन पर। ये साथियों अभी आ जाएगा हिबिस्कस का इंटरनल स्ट्रक्चर स्क्रीन पर, जो आप देखेंगे। यहाँ पे मैंने टाइप किया, ये देखो आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, इस फिगर को लाता हूँ बोर्ड पर। कहाँ लाता हूँ साथियों? बोर्ड पर करता हूँ कट, फिगर को करता हूँ बड़ा। क्या आप सबको अच्छा दिखाई दे रहा है? एक बार देख लेते हैं कि आप सबको अच्छा दिखाई दे रहा है कि नहीं। अच्छा, ठीक है, अच्छा दिखाई दे रहा है। तो साथियों, अगर मैं बात करूँ हिबिस्कस की, किसकी बात करूँ? हिबिस्कस की। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुड़हल। क्या बोलते हैं? गुड़हल। ये जो गुड़हल का फ्लावर दिख रहा है, इस गुड़हल के फ्लावर में ढेर सारी संरचनाएं हैं। सबसे ऊपर स्टिग्मा है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र के बाद ये हो गया इसका पिस्टिल वाले, ये सब तीनों मिला के स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों मिला के इसको हम पिस्टिल कहते हैं। दैट मीन्स यही क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आ रहा है। इसके अलावा भी इसमें क्या होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव होते हैं। क्या सर? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंथर। जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, सही तरीके से नहीं बना है, इसे ये एंथर को इस प्रकार से बनना चाहिए था। एक मिनट, इस प्रकार से ये एंथर को बनना चाहिए था। ठीक है साथियों, कि मैं आपको बताता हूँ। ये एंथर को इस प्रकार से बनना चाहिए था, इस प्रकार से। अब ये एंथर बाइलोब्ड दिख रहा है। तो ये जो एंथर है, ये सारी संरचनाएं जो एंथर की हैं, ये सारी संरचनाएं जो एंथर की हैं, ये एंथर जो है ये क्या होता है? ये साथियों होता है पुंकेसर। ये सारे पुंकेसर एंथर होते हैं। तो जब ये एंथर क्या होता है? फट जाता है। क्या होता है? मान लेते हैं एंथर इस प्रकार से रहा होगा, और ये एंथर जब फट जाता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाता है। और फटने के बाद ये करते क्या हैं? ढेर सारे परागकण रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? परागकण। यानी यहाँ से ढेर सारे पराग के कण बाहर आ जाते हैं। ये सारे क्या होते हैं? परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण। तो ये सारे परागकण साथियों बाहर आ जाते हैं
और वही परागकण क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं, नर युग्मक। यानी तो हम उसी का क्या करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो साथियों जो ये आपने माइन्यूट से परागकण देखा, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। तो उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहेगा, जिसमें हम देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर में जो सबसे बाहर की लेयर है काफ़ी थिकेंड है, दैट मीन्स काफ़ी मोटी दिखाई दे रही। ये वाली लेयर काफ़ी मोटी दिखाई दे रही, तो इस लेयर को हम लोग कहते हैं बाह्य चोल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, बाह्य चोल। इसको अंग्रेजी में इग्जाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, EXINE, इग्जाइन। इग्जाइन यानी बाह्य चोल। अगर मैं एक परागकण की संरचना देखूं तो उसका जो सबसे बाहरी लेयर होता है उसको हम लोग इग्जाइन कहते हैं। इग्जाइन का मतलब होता है, EXINE का मतलब होता है बाह्य चोल। क्या होता है साथियों, बाह्य चोल। अच्छा, ये बना किसका होता है, ये साथियों बना होता है स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। तो ये साथियों स्पोरोपोलेनिन का इसका इग्जाइन बना होता है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर वाले इस लेयर की, तो इस लेयर को हम लोग बोलते हैं अंतःचोल। क्या बोलते हैं साथियों, अंतःचोल। ये संरचना जो दिखाई आपको दे रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःचोल। ये वाली संरचना, ये जो जा रही है, ये वाली, ये इसको हम लोग बोलते हैं अंतःचोल। तो ये जो अंतःचोल है ये क्या करती है, पराग नलिका यानी पॉलन ट्यूब बनाने के लिए मदद करती है। यानी पॉलन ट्यूब के निर्माण का जो रिस्पॉन्सिबल लेयर है, जिम्मेदार परत है, वो कौन है, अंतःचोल। कौन है वो, अंतःचोल है। पॉलन ग्रेन के निर्माण, पॉलन ट्यूब यानी पराग नलिका के निर्माण के लिए जो जिम्मेदार है वो है आपका इंटाइन यानी अंतःचोल। अभी मैं बताता हूँ पॉलन ट्यूब क्या होता है, पराग नलिका क्या होती है। अब यहाँ पे और भी स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। ये लिखा है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्धी केंद्रक। यहाँ पर एक बड़ा केंद्रक दिख रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, वर्धी केंद्रक। इसका भी बहुत क्रूशियल रोल होता है जो आप आगे सारी चीज़ों को समझेंगे, है ना। और यहाँ पे एक और केंद्रक होता है जिसका नाम है जनरेटिव न्यूक्लियस। यानी इस न्यूक्लियस को हम कहते हैं जनन केंद्रक। क्या कहते हैं साथियों, जनन केंद्रक। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ गर्तनुमा स्ट्रक्चर। ये ऐसी संरचना जो इग्जाइन में धंसी सी फील होती है, लेकिन ये क्या होती है, छिद्र युक्त होती है। इसको हम लोग बोलते हैं पोर। तो यहीं से निकलता है पॉलन ट्यूब। क्या निकलता है, पॉलन ट्यूब। कहाँ से, इस परागकण से, इस परागकण से इसका पॉलन ट्यूब यानी पराग नली इसी स्थान से निकलता है। अब यहाँ पे जो इंटाइन है ये साथियों किसका बना होता है, ये भी बना होता है पेक्टिन और सेलुलोज का। किसका बना होता है, पेक्टिन और सेलुलोज का। जैसे यहाँ पर जो बाह्य परत थी ये किसकी बनी थी, ये बनी थी आपका स्पोरोपोलेनिन से, ये बनी थी स्पोरोपोलेनिन से। उसी प्रकार से ये वाली परत जो है बनी होती है पेक्टोसेलुलोज से। पेक्टोसेलुलोज का मतलब होता है साथियों पेक्टिन और सेलुलोज जब आपस में मिल करके कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेक्टोसेलुलोज। पेक्टोसेलुलोज बोलते हैं, यानी पेक्टिन और सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ठीक है साथियों, पेक्टिन और सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। तो ये क्या था, पूरा का पूरा ओवरऑल डायग्राम था, पूरी की पूरी ये संरचना थी किसकी, पराग कण का, यानी पराग कण का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन भी कहते हैं। ग्रेन ऑफ पोलन या पोलन ग्रेन कहते हैं। तो ये पूरा संरचना था। यही साथियों क्या होती है, नर युग्मक का काम करता है, यानी नर युग्मक यही है। यही क्या है आपका, नर युग्मक होता है। क्या होता है, नर युग्मक होता है। आइए चलते हैं अगले पार्ट पर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मादा युग्मक जनन या मादा
युग्मकोद्भिद कैसे बनता है फ्लावर में। तो साथियों जैसे ये भाग आप देख रहे हैं, ये वाला भाग, इसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। ऑलरेडी आप जानते हैं कि ओवरी के ऊपर जो हुंडी जैसी संरचना, ये हुंडी जैसी दिख रही है ना, हुंडी, यहाँ पे अगर कोई चीज़ बांधा जाए तो यहाँ पे ये फंस जाएगा, तो इस संरचना को हुंडी जैसी संरचना बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम कुछ भी बांध सकते हैं, ऐसा प्रतीत सा हो रहा है। तो इस वाली संरचना को, फूली हुई संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। यानी इसकी हिंदी होती है वर्तिका। प्यारे बच्चों क्या होती है, वर्तिकाग्र होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, वर्तिकाग्र होती है। वर्तिका नहीं बल्कि क्या होती है, वर्तिकाग्र। अच्छा, ये जो स्टाइल लिखा गया है इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिका। प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं। यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका के अग्र, अग्र का मतलब आगे, वर्तिका के आगे वाले भाग को वर्तिकाग्र तथा वर्तिकाग्र के पीछे वाले भाग को वर्तिका कहते हैं। तो यहाँ पे जो फूला हुआ संरचना दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, ओवरी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और नज़र आ रहा है जो लिखा है पोलन ट्यूब। अच्छा साथियों, ये पोलन ट्यूब कहाँ से निकलता है, तो मैं प्यारे बच्चों आपको बता दूं कि ये जो पोलन ट्यूब निकलता है, ये जो छिद्र दिखता है यहीं से निकलता है। यानी परागकण से, पोलन ग्रेन से ही पोर के माध्यम से, छिद्र के माध्यम से पोलन ट्यूब निकलता है। तब वही पोलन ट्यूब क्या है, ये देखो परागकण है ऊपर, सबसे ऊपर क्या है, ये परागकण है, और वही पोलन ट्यूब आके इस वर्तिकाग्र पर चला आता है, और वर्तिकाग्र पर आने के बाद, जर्मिनेट होने के बाद, पोलन ट्यूब निकलने के बाद इसके स्त्री केसर, अर्थात ये कह सकते हैं कि इसके पिस्टिल तक आने के बाद स्टिग्मा से होते हुए वर्तिका, वर्तिका से होते हुए इसके बीजांड में प्रवेश करता है, और बीजांड के अंदर कहाँ प्रवेश कर जाता है, उसके एम्ब्रियो शैक के अंदर, यानी भ्रूण कोश के अंदर ये इंटर कर जाता है, वहाँ अपना जाके काम बनाता है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या जानना है, यहाँ पे साथियों हमको ये जानना है कि मादा युग्मक जनन या मादा युग्मकोद्भिद कैसे बनता है। तो पुष्प के स्त्री केसर में, स्त्री केसर मतलब आप समझ गए, जहाँ पे क्या हो, स्टिग्मा हो, इसकी स्टाइल हो और ओवरी हो, ये तीनों मिला के पिस्टिल या स्त्री केसर कहलाते हैं। तो पुष्प के स्त्री केसर में जो फूला हुआ भाग होता है, फूला हुआ भाग का मतलब ये वाली जो संरचना दिख रही है, ये फूला हुआ भाग जो होता है इसमें ही बीजांड होता है। तो ये वाला जो भाग बन रहा है, ये लेयर जो बन रही है, ये लेयर जो बन रही है, यही क्या है साथियों, बीजांड होता है इसी के अंदर। यानी जो ओवरी है, फूली हुई ओवरी के अंदर जो और अंगक पाया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, बीजांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, बीजांड बोलते हैं। बीजांड होता है, तथा बीजांड के अंदर क्या होता है, भ्रूण कोश होता है। ये वाली जो संरचना कलर्ड देख रहे हैं आप, यही क्या है, इसका भ्रूण कोश है। क्या है साथियों, भ्रूण कोश होता है, जिसे हम मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। इसी भ्रूण कोश को ही हम क्या कहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद। इसी भ्रूण कोश को हम क्या कहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो इस मादा युग्मकोद्भिद में सबसे बीच में जो होता है, इसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। और इसके नीचे क्या होती हैं, दो सिनर्गिड सेल होती हैं, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं सिनर्गिड सेल। इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं साथियों, सहायक कोशिका बोलते हैं। और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई को, ध्रुवीय केंद्रक। क्या बोलते हैं, ध्रुवीय केंद्रक। यानी जो बीच में पाया जाने वाला स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक के, उसको ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं। तथा इन किनारों वाली सेलों को हम लोग सिनर्गिड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनर्गिड सेल। और ये बीच में एक और सेल पाई जाती है, इसी को हम लोग कहते हैं एग सेल। क्या कहते हैं, एग सेल। यही जो है साथियों इसका क्या है, यन है, यानी युग्मक है, जो फीमेल गैमीट होता है। यही क्या है, फीमेल गैमीट होता है। ऊपर जो 3 सेल दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग, क्योंकि इसके एंटी है, अपोजिट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। यानी कि
प्रतिमुख कोशिका, क्या बोलते हैं? प्रतिमुख कोशिका, सॉरी प्राथमिक कोशिका बोलते हैं जी, प्रमुख कोशिका बोलते हैं। तो सबका अपना अपना रोल होता है। यहाँ पे लिखा है इंटेगुमेंट, तो ये जो बीजांड होता है, बीजांड के अंदर कई लेयर होते हैं। क्या होते हैं? लेयर होते हैं। उन्हीं लेयर्स को कहते हैं इंटेगुमेंट्स कहते हैं। तो ये बाहर वाले इंटेगुमेंट को हम लोग आउटर इंटेगुमेंट और अंदर वाले इंटेगुमेंट को हम लोग इनर इंटेगुमेंट बोलते हैं। तो ये था ओवरऑल संरचना मादा युग्म जनन का। तो आगे हम साथियों इससे और आगे पढ़ाएंगे आपको। होप यू गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया हो। साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि हर बच्चे इस मुफ्त एजुकेशन का लाभ उठा सकें और हर वो सवाल का जवाब है हम जो तुम चाहते हो बायोलॉजी में। हर वो सवाल का जवाब है हम जो तुम चाहते हो बायोलॉजी में। यू कैन आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इन बायोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट विद मी एंड विद योर ग्रुप and with our comment section. Thank you and have a nice day. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, लर्न, लव एंड ग्रो साथियों।